जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बालाजी रहस्य और बालाजी की प्रेतराज सरकार, कोतवाल सरकार, तीनों देवों की रहस्यमयी बातें आपको बताने जा रहा हूं, जो कि सत्य घटना पे निर्धारित हैं। और मेहंदीपुर सालासर बालाजी हैं, उनकी सत्य कहानी हम आज मेहंदीपुर की बता रहे हैं, जो कि लिखित में है। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमते नमः में। बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ। जय श्री बालाजी महाराज। गीता में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरी कोई शक्ति इस धराधाम पर अवतार लेकर भक्तों के दुख दूर करती है और धर्म की स्थापना करती है। भक्त भैर भंजन मुनि मनोरंजन अंजनी कुमार बालाजी का घाटा मेहंदीपुर में प्रादुर्भाव इसी उद्देश्य से हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने परम प्रिय भक्त शिरोमणि पवन कुमार की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया है, हे पवन पुत्र, कलयुग में तुम्हारी प्रदान देव रूप में पूजा होगी। वही घाटा मेहंदीपुर में आज भगवान महावीर बजरंगबली विराट रूप लिए प्रादुर्भ वास्तव में इस योग का चमत्कार है। जय श्री बालाजी महाराज। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ तीन देवों की प्रधानता दिखाई गई है। श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल जी भैरव बाबा यहाँ पे विराजमान हैं। यह तीनों देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज भूतपूर्व सेवक, श्री किशोरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ है और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ, सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। साथियों, प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में शेर, चीते वगैरह आदि जानवर पड़े रहते थे और चोर डाकुओं का तो यहाँ पे तांता ही पूरा रहता था। इतना भय का माहौल था। घनी झाड़ियाँ, जंगल, पर्वत इतने, वहाँ पे कोई जाने का तो नाम ही नहीं लेता था। वहाँ पे भय का माहौल था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों को, जिनका नाम अज्ञात रखा गया है, अज्ञात है, बताया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया है फिलहाल में, स्वप्न में हुआ उनको और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दशा में उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी कि एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं और हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतारकर श्री महाराज की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे गए थे उसी रास्ते से चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए। लेकिन रात में नींद नहीं आई उन्हें और बार बार इसी विषय में सोचते रहे, विचार करते रहे।
पर उनकी जैसे ही आंखें लगीं, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां, उनके मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। देखिए बालाजी ने स्वप्न में जाके कितना बड़ा उन्होंने उनसे कार्य करवाने की अपनी योजना बनाई। यह है बालाजी की लीला। यह बात कौन कह रहा है? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। गोसाई जी ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दर्शन दे के उन्हें पूजा का आग्रह किया बालाजी महाराज ने। हनुमान जी महाराज रूप में आए, उन्होंने स्वयं दर्शन दिए। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद भी गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताईं। उन लोगों से मिलकर श्री महंत जी की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदा कदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी श्री महाराज ने दिखाए, किंतु बढ़ती हुई कला कुछ विधर्मियों के